दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे लेकिन कंपनी का आपने छोड़ दिया, फाइनली आपका पीएफ अकाउंट में डेट टू पे एक्सटेंशन हो चुका है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट में आपका पीएफ का पैसा है, पेंशन का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा है, उससे पूरा का पूरा निकासी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको सबसे लेटेस्ट और सबसे आसान तरीका से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से पीएफ का पैसा विद इंटरेस्ट के साथ निकासी करने के लिए फॉर्म 19 किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। देन जो भी आपका पेंशन का पैसा है उसे पूरा का पूरा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। इसका जो कंप्लीट प्रोसेस होगा मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, जब भी आप पीएफ का पूरा पैसा निकासी करते हैं, तो पेंशन का पूरा पैसा निकासी करते हैं, तो निकासी करते समय विड्रॉल क्लेम फॉर्म भरते समय किन किन बातों का आपको ध्यान देना होगा वो भी सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो खुद से ही विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आपको किसी भी सीएससी सेंटर या फिर कोई भी ऑनलाइन शॉप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही किसी भी प्रकार से दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड रहने की जरूरत पड़ेगा, ना ही किसी भी प्रकार से आपको पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ेगा। केवल आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा उसे आपको ओपन करना है। देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है यूएन लॉगिन। उसके बाद आपको सर्च करना है। तो जैसे यहाँ पे यूएन लॉगिन टाइप करके सर्च करते हैं, देन जो भी इपफो का ऑफिशियल वेबसाइट होता है सबसे ऊपर में नजर आता होगा, तो आपको पहला ही वेबसाइट, पहला ही लिंक पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे इपफो के तरफ से एक अलर्ट यहाँ पे दिखाया जाता है, इस अलर्ट को ऊपर से आपको क्रॉस करना है या फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यूनिफाइड पोर्टल का लॉगिन पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पे आपको अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा, तभी पीएफ का पैसा विद इंटरेस्ट के साथ निकासी कर सकते हैं। देन जो भी आपका पेंशन का पैसा होता है उसे भी आप निकासी कर सकते हैं जब अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है। तो जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा उसे आपको पहला कॉलम में फिलअप करना है। देन जो भी अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखे होंगे उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। बाय चांस अगर अपना यूएन का पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको फॉरगेट करके एक नया पासवर्ड आपको बनाना होगा। उसके लिए ही नीचे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है फॉरगेट पासवर्ड, तो इस पर क्लिक करके आप एक पासवर्ड को फॉरगेट करके एक नया पासवर्ड बना लीजिए, या तो फिर अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, यहाँ पे फिलअप कीजिए। देन नीचे देखिए कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। सभी डिटेल फिलअप कर देने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, तो आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट, जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है, उस पर 6 डिजिट का एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर में देखिए लिखा नजर आता होगा, ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट नजर आता होगा, तो एक बार अपना मोबाइल फोन चेक कीजिए, वहाँ पे ईपीएफओ की तरफ से एक एसएमएस आया होगा, एसएमएस में 6 डिजिट का ओटीपी होगा। तो जो भी आपके केस में ओटीपी आया होगा उसे आपको इस कॉलम में आपको फिलअप करना है। देन नीचे देखिए कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको फिलअप करना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। अब बेसिकली यहाँ पे ई नॉमिनेशन को लेकर के एक अलर्ट दिखाया जाता है। अगर अभी तक अपना पीएफ अकाउंट नॉमिनी को ऐड नहीं किए होंगे तो कुछ इसी प्रकार से आपके पास भी अलर्ट आता होगा, ठीक है। अब इस अलर्ट को ऊपर से आपको क्रॉस करना है, तो नीचे देखिए 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक फिल नो, एक लेटर का, तो आपको लेटर पर क्लिक करना है। जैसे लेटर पर क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पे अलर्ट था वो हट जाता है। यहाँ पे जो भी आपका मेंबर प्रोफाइल डिटेल होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है, जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर यहाँ पर नजर आता होगा। अब यहाँ पे फुल एंड फाइनल करने के लिए फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करना है। उसके लिए ऊपर में देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन सर्विस का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। देन सबसे ऊपर में ही देखिए यहाँ पे जितना भी फॉर्म ऑनलाइन क्लेम के लिए भरा जाता है, जैसे फॉर्म 31, 19, 10C और 10D, वो यहीं से भरा जाता है। यहीं से आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई कर सकते हैं। देन जो भी आपका पेंशन का पैसा उसे पूरा का पूरा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अप्लाई करने से पहले, फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान देना होता है, ठीक है, ताकि जो भी आपका क्लेम हो 100% आपका पूरा पैसा आपका बैंक अकाउंट में आ जाए, किसी भी प्रकार से आपका क्लेम वगैरह रिजेक्ट ना हो, किसी भी प्रकार से पैसा ना फंसे। उसके लिए किन किन बातों आपको ध्यान देना होगा, चलिए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक बार अपना सर्विस हिस्ट्री में आ जाना है। तो सर्विस हिस्ट्री में आने के लिए आपको व्यू पर क्लिक करना है। देन यहीं पे देखिए दूसरा ही ऑप्शन में मिल जाता है, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर नजर आता होगा सर्विस हिस्ट्री, इस पर एक बार आपको क्लिक करना है। देन जो भी आपका सर्विस हिस्ट्री होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। सर्विस हिस्ट्री में बेसिकली आपको 2 चीजों का आपको चेकआउट करना होता है कि आपने जितना भी कंपनी में काम किया होगा सभी कंपनी में आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 मेंबर आईडी, 2 कंपनी के यहाँ पे नाम नजर आता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने 2 कंपनी में काम किया और दोनों कंपनी में यहाँ पे मेरे केस में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन है। अगर आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन नहीं होगा तो सबसे पहले डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपका फॉर्म 19 और 10 से सिलेक्ट करने का ऑप्शन वहां पे नहीं आएगा, केवल आपको एडवांस के लिए फॉर्म 31 ही सिलेक्ट करने का ऑप्शन आए। तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले जितना भी कंपनी में आपने काम किया होगा, चाहे 2 कंपनी
या फिर एक कंपनी या फिर 3 कंपनी या फिर इससे ज्यादा कंपनी में काम किया होगा, तो सभी कंपनी में आपको डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन कर देना, ईपीएफ वाला और ईपीएस वाला में। डेट ऑफ एग्जिस्ट किस प्रकार से मेंशन किया जाता है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। और दूसरा बात यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपने मल्टीपल कंपनी में काम किया, जैसे 2 कंपनी 3 कंपनी या फिर से ज्यादा कंपनी में काम किया होगा, तो जितना भी पुराना कंपनी होगा उसका पैसा आपको करंट मेंबर आईडी में आपको ट्रांसफर कर लेना है, मतलब पीएफ ट्रांसफर आपको कर लेना है, ठीक है। 2 चीज आपको काम करना है। उसके बाद आपको केवाईसी एक बार आपको देख लेना है। तो केवाईसी में आने के लिए यहाँ पे मैनेज पे आपको क्लिक करना है, देन यहाँ पे तीसरा नजर तो केवाईसी, तो आपको केवाईसी पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका केवाईसी वाला सेक्शन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। बेसिकली जो केवाईसी होता है 3 केवाईसी होता है, आधार, पैन और बैंक। आधार केवाईसी तो ऑटोमेटिक आपका पीएफ अकाउंट में रहता है, आधार केवाईसी रहता है तभी आप लॉगिन हो पाए हैं, ठीक है। तो आपका आधार केवाईसी ऑलरेडी रहता है, ठीक है। उसके बाद बचता है बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी। तो बैंक केवाईसी सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, ठीक है, और पैन केवाईसी मैंडेटरी है भी और नहीं भी, कुछ कंडीशन में है, कुछ कंडीशन में नहीं है। अगर आपका पीएफ का पैसा 50,000 से ज्यादा है और सर्विस पीरियड 5 साल से कम है तो फिर आपको पैन केवाईसी अपडेट कर लीजिएगा। अगर अपडेट नहीं करते हैं तो फिर आपका टीडीएस वगैरह कट जाएगा और जो भी पीएफ का पैसा होगा वो कम आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपका पीएफ का पैसा 50,000 से कम होगा तो पैन केवाईसी यहाँ पे अपडेट करना कोई भी ज्यादा मैंडेटरी नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे केस में जो पीएफ का पैसा 50,000 से कम है इसलिए यहाँ पे मैं पैन केवाईसी को अपडेट नहीं किया, मैंडेटरी मैंने नहीं समझा, ठीक है। इतना आपको चेकआउट कर लेना है। और यहाँ पर स्टेटस में आपका अप्रूव लिखा हुआ आना चाहिए, रिजेक्टेड है तो फिर आपका अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले बैंक केवाईसी अपडेट कर लीजिएगा। इतना 3 ही चीज को आपको चेकआउट करना है। इतना करने के बाद अब जब क्लेम फॉर्म भर दीजिएगा तो 100% आपको गारंटी देता हूँ जो भी आपका पीएफ का पैसा होगा, पेंशन का पैसा होगा, इंटरेस्ट का पैसा होगा, पूरा का पूरा आपका बैंक अकाउंट में सेटलमेंट कर दिया जाएगा। चलिए अब ऑनलाइन क्लेम फॉर्म किस प्रकार से भरना है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको ऑनलाइन सर्विस पर आपको जाना है। अब यहाँ पर नजर आता होगा क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से भी केवाईसी डिटेल आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए केवाईसी डिटेल नजर आता होगा और यहाँ पे आधार नंबर देख सकते हैं, पेन अपडेट नहीं है, एनए लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद बैंक का आईएफएससी कोड वगैरह यहाँ पर नजर आता होगा। अब बेसिकली जो भी आपका पीएफ अकाउंट बैंक वैसे अपडेट है उससे आपको एक बार वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने के लिए जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे डाल करके आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर था वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना होगा। उसके लिए आपको एस पर टिक मारना है। जैसे इस पर टिक मारते हैं देन यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट के सामने ग्रीन टिक आ जाता है, ठीक है। अब नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना है, यहाँ पे नीचे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जहाँ पे बेसिकली आपका कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया जाता है, जैसे कि सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर, आपका यूएन नंबर, आपका नाम, पैन कार्ड लिंक है या नहीं वो यहाँ पे दिखाया जाता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब का है, डेट ऑफ एग्जिस्ट आप कब मेंशन किए हैं, ठीक है, वो दिखाया जाता है। कौन सा एग्जिस्ट रीजन है वो यहाँ पे दिखाया जाता है। अब सबसे मेन काम यहाँ पे नीचे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे कौन सा आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना होता है। उसके लिए यहीं पर नजर आता होगा सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखिए काफी सारा ऑप्शन खुलकर आ जाता है, ठीक है। अगर आपके केस में केवल पीएफ एडवांस फॉर्म 31 ही खुलकर आ रहा है तो इस कंडीशन में आपका पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन नहीं है। डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन सबसे पहले कीजिए, तभी ये जो ऊपर में 3 फॉर्म है ये आपके पास खुलकर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे आपको पीएफ का पूरा पैसा निकासी करना है विद इंटरेस्ट के साथ। उसके लिए आपको फॉर्म 19 अप्लाई करना होता है। ऊपर में देखिए यहाँ पे नजर आता होगा ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19, इसी को आपको भर करके जो भी आपका पीएफ का पैसा है वो विद इंटरेस्ट के साथ आप निकासी कर सकते हैं। देन आपको पेंशन का पूरा पैसा निकासी करना है। उसके लिए नीचे ही देखिए यहाँ पे दूसरा फॉर्म नजर आता होगा ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C, इसे जब भर दीजिएगा तो जो भी आपका पेंशन का पैसा होता है वो पूरा का पूरा आपका निकासी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक बार पासबुक पर लेकर के मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन सा पीएफ का पैसा होता है, कौन सा इंटरेस्ट का पैसा होता है, कौन सा यहाँ पे पेंशन का पैसा होता है। उसके लिए यहाँ पे पासबुक वाला पेज पर आ चुका, जो भी मेरा करंट मेंबर आईडी है उसका ही पासबुक यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है, ठीक है। आपको करंट मेंबर आईडी का ही ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पीएफ का पैसा की बात कर लेता हूँ। पीएफ का पैसा में बेसिकली 2 यहाँ पे कॉलम को आपको जोड़ना होता है। जो आपका सैलरी से जमा होता है वो प्लस कंपनी भी आपका पीएफ का पैसा जमा करता है, वो दोनों कॉलम को जब जोड़ दीजिएगा वही हो जाता है पीएफ का पैसा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला कॉलम नजर आता होगा एम्प्लॉय शेयर। एम्प्लॉय शेयर में 12% में जो भी आपका सैलरी से कट करके जमा होता है वो होता है आपका एम्प्लॉय शेयर। तो मेरे केस में देख सकते हैं ये है 29,460 रुपया, प्लस कंपनी जो जमा करता है उसको कहते हैं एम्प्लॉयर शेयर। एम्प्लॉयर शेयर जो होता है वो पीएफ जो जमा करता है वो 3.67%, ये है कंपनी जमा किया, ठीक है। कितना है तो 9,000 यहाँ पे 643 रुपया, लगभग 40,000 के आसपास है, ठीक है। मतलब पीएफ का पैसा में ये दोनों कॉलम का जोड़ दीजिएगा तो वही हो जाता है पीएफ का पैसा। और इसमें आपका ऑलरेडी आपका इंटरेस्ट का पैसा जुड़ा होता है। अगर आपका इंटरेस्ट का पैसा जमा हो रखा है तो जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मेरे केस में देख सकते हैं इंटरेस्ट डिटेल एनए है, तो यहाँ पे देखिए 0 नजर आता होगा। इंटरेस्ट का पैसा अभी तक जमा नहीं हुआ, कोई भी घबराने की बात नहीं है। जब आपका क्लेम सेटलमेंट किया जाएगा तो इंटरेस्ट का पैसा जोड़ करके ही आपका बैंक अकाउंट में पैसा सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो पीएफ बैलेंस इक्वल टू हो गया, ये दोनों कॉलम को आपको जोड़ देना है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी आपका इंटरेस्ट का पैसा जुड़ा होगा। अब इस कॉलम में जो भी आपका पैसा है इस पैसा को पूरा का पूरा निकासी करने के लिए
फॉर्म 19 अप्लाई करना है, ठीक है। और देन जो भी आपका पेंशन का पैसा है वो लास्ट में मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में नजर आता होगा पेंशन शेयर, ठीक है। पेंशन शेयर में 8.33% होता है। इस पैसा को पूरा का पूरा निकासी करने के लिए आपको फॉर्म 10C अप्लाई करना है। तो मेरे केस में देख सकते हैं 19,216 रुपया। इस पैसा को निकासी करने के लिए फॉर्म 10C अप्लाई करना है। जब फॉर्म 10C अप्लाई कर दीजिएगा तो पूरा का पूरा जो भी आपका पेंशन का पैसा होगा वो पूरा का पूरा आपका निकासी हो जाएगा। पुराना कंपनी का भी निकासी हो जाएगा और करंट कंपनी का भी निकासी हो जाएगा जब आपने पीएफ ट्रांसफर करके रखा होगा। तो अगर आपने अभी तक पीएफ ट्रांसफर नहीं किया तो सबसे पहले पीएफ ट्रांसफर कीजिएगा, तभी आपको फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करना है, ठीक है। क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आपको अप्लाई करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोबारा से आपको इसी पेज पर आना है। सबसे ऊपर में आपको फॉर्म 19 आपको सिलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको फॉर्म 19 सिलेक्ट करना है। जब आपका फॉर्म 19 अप्लाई हो जाएगा तभी आपको फॉर्म 10C अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फॉर्म 19 मैंने सिलेक्ट किया। फॉर्म 19 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक अलर्ट दिखाया जा रहा है। अलर्ट इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि मेरे केस में पेन क्वेश्चन अपडेट नहीं था, जिसके वजह से यहाँ पे अलर्ट दिखाया जा रहा है। अगर आपका पेन क्वेश्चन अपडेट होगा तो फिर इस प्रकार से अलर्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपका पीएफ का जो अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा है और आप अपना पीएफ अकाउंट में पेन क्वेश्चन अपडेट नहीं करते हैं तो करीबन यहाँ पे 34.6% तक आपका टीडीएस कट जाएगा, ठीक है, टैक्स कट जाएगा। उसका जो भी पीएफ का पैसा होगा वो आपका कम आ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका पीएफ का पैसा 50,000 या फिर 50,000 से ज्यादा होगा तो आप अपना पीएफ अकाउंट में पेन क्वेश्चन जरूर अपडेट कर लीजिएगा। मेरे केस में 50,000 से ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया, ठीक है। तो चलिए आगे प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए काफी सारा डिटेल आपको फिलअप करना होता है। तो जो पहला डिटेल होता है वो अपलोड फॉर्म 50G। बेसिकली एक फॉर्म 50G आता है टीडीएस से बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए। उस फॉर्म को आपको भर करके यहाँ पे अपलोड करना होता है। अब ये जो फॉर्म 50G है वो कुछ लोगों को भरना पड़ता है, कुछ लोगों को नहीं भरना पड़ता है। क्या आपको यहाँ पे फॉर्म 50G भरना होगा या नहीं भरना होगा वो एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो केवल उन्हीं लोगों को फॉर्म 50G भरना होता है जिनका पीएफ का पैसा 50,000 से ज्यादा होता है और सर्विस पीरियड 5 साल से कम होता है, तो फिर उनको यहाँ पे फॉर्म 50G भर करके आपको अपलोड करना होगा। अगर आपका भी पीएफ का पैसा 50,000 से ज्यादा है, सर्विस पीरियड 5 साल से कम है, तो आपको पेन केवाईसी भी मैंडेट हो जाता है। पेन केवाईसी भी अपडेट कर लीजिए और साथ ही साथ फॉर्म 50G भी भर करके अपलोड कर लीजिए। फॉर्म 50G किस प्रकार से फिलअप किया जाता है इस पर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं। अगर आपको फॉर्म 50G भरने की जरूरत पड़ रहा है तो भर लीजिए। देन नीचे आइए। अब यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस पे जो भी आपका एड्रेस होगा वो डाल देना है। जो भी आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है वो डाल दीजिए। जैसे कि सबसे पहले विलेज का नाम दे दीजिए, पोस्ट ऑफिस का नाम दे देना है। देन नीचे यहाँ से स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका स्टेट होगा वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। देन यहाँ पे 2-3 बार क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो सिलेक्ट कीजिए। नीचे यहाँ पर सिटी का नाम देना है। देन जो भी आपका एरिया पिन कोड नंबर होगा वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे मेरे केस में कैंसल चेक या फिर पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी मेरा बैंक केवाईसी वो लेटेस्ट मैंने केवाईसी अपडेट किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे कैंसल चेक या फिर पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन वही अगर आपका पुराना बैंक केवाईसी होगा तो फिर आपके केस में यहाँ पे कैंसल चेक या फिर पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन आता होगा। तो यहाँ पे चूज फाइल पर जाकर के अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देन नीचे देखिए यहाँ पे इस बॉक्स में आपको टिक मारना, टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है। देन आपको गेट आधार ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट, जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन मोबाइल नंबर, यहाँ पर नजर आता होगा, ठीक है। तो जो भी आपके केस में यूआईडी की तरफ से आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड किया गया है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। 6 डिजिट का होता है तो उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना है। देन आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो भी आपका ओटीपी था वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। देन जो भी आपका पीएफ फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म था वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, देन पीएफ फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। जो भी आपका पीएफ का पैसा था विद इंटरेस्ट के साथ निकासी करने का जो फॉर्म 19 था वो सक्सेसफुली यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। विड्रॉल क्लेम फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे बेसिकली एक पीडीएफ फाइल जनरेट होता है। अगर इसे आप देखना चाहते हैं फिर डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो क्लिक है पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, फिर डाउनलोड करके रख सकते हैं। अदरवाइज कोई भी जरूरत की बात नहीं है, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से जो भी आपका पीएफ का पैसा है विद इंटरेस्ट के साथ निकासी करने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से अब अपना फॉर्म 10C अप्लाई करके जो भी आपका पेंशन का पैसा होता है उसे भी आप निकासी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ किस प्रकार से फॉर्म 10C अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पर नजर आता होगा सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। अभी आपने फॉर्म 19 भर करके जो भी आपका पीएफ का पैसा था विद इंटरेस्ट के साथ निकासी करने के लिए
सक्सेसफुली फॉर्म को अप्लाई कर दिया। अब जो भी आपका पेंशन का पैसा उसे भी आपको निकासी करना है। उसके लिए आपको ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C इसे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और देन आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो सेम डिटेल को यहाँ पे आपको अपलोड करना है, सेम डिटेल को आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस माना, जो भी अभी आपने फॉर्म 19 अप्लाई करते इसमें एड्रेस दिया था, सेम एड्रेस को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन यहाँ पे अगर आपको कैंसिल चेक या फिर पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो जो भी आपने फॉर्म 19 अप्लाई करते इसमें कैंसिल चेक या फिर पासबुक दिया होगा उसे यहाँ पे अपलोड करना है। अगर नहीं आ रहा है तो इसे छोड़ दीजिए। देन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना है। देन आपको गेट आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट, जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है, उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे यहाँ पर नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड और मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट नजर आता होगा। यूआईडी की तरफ से दोबारा से आपके फोन पर एक एसएमएस आया होगा। एसएमएस में 6 डिजिट का ओटीपी होगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको डाल करके आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो भी आपका ओटीपी था वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। देन जो भी आपका पेंशन का पैसा उसे पूरा का पूरा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C भी सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है। जैसे यहाँ पे नीचे देखिए नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड। देन यहाँ पे नजर आता होगा पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। अब यहाँ भी बेसिकली एक पीडीएफ फाइल जनरेट होता है। इसे अगर आप देखना चाहते हैं, फिर डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो क्लिक here पे क्लिक करके इसे आप देख सकते हैं, फिर डाउनलोड करके भी आप रख सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो कुछ इसी प्रकार से पीएफ का पैसा प्लस इंटरेस्ट का पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई कर सकते हैं। जब फॉर्म 19 अप्लाई हो जाता है देन पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। अप्लाई हो जाने के बाद करीबन यहाँ पे 5 से 10 दिन आपको वेट करना है। 5 से 10 दिन के अंदर में जो भी आपका पीएफ का पैसा होता है विद इंटरेस्ट के साथ साथ जो भी आपका पेंशन का पैसा होता है वो डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा। उसी बैंक अकाउंट में चला जाता है जो बैंक अकाउंट का डिटेल अभी आपने डाला है, वेरीफाई किया है। जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ बैंक अकाउंट लिंक होता है उसी में आपका पैसा चला जाए, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।